इतिहास में हुई 7 सबसे अनोखी घटनाएं जो आपको भी हैरान कर देंगी। नंबर 1, 1848 में एक अजीब और सच में हैरान कर देने वाली घटना हुई। असल में 29 मार्च 1848 की रात को लोगों ने नोटिस किया कि नाइग्रा फॉल्स की आवाज कम हो गई है। कुछ लोगों को लगा कि शायद उन्हें सुनने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जब सुबह हुई तो सभी हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि नाइग्रा फॉल्स से पानी गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। लोग वाटरफॉल के नीचे चलकर जा रहे थे, जहां पहले जाने का सोचना भी इम्पॉसिबल था। फिश जमीन पर पड़ी थी और जगह जगह डूबे हुए पत्थर दिख रहे थे। बाद में पता चला कि लेक एरी के पास एक जगह पर आइस जम गई थी, यानी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लेक के एग्जिट पॉइंट पर जम गए थे, जहां से नाइग्रा फॉल्स में पानी आता था। वो आइस डैम इतने बड़े थे कि उसने टेम्पररी पानी का फ्लो ही रोक दिया। लगभग 30 घंटे तक नाइग्रा फॉल्स ड्राई था। उसके बाद हवा और टेम्परेचर बदला, बर्फ पिघली और फिर से पानी बहना शुरू हो गया। ये इतिहास में पहला और आखिरी बार था जब नाइग्रा फॉल्स नेचुरली रुक गया था। आज भी लोग उस दिन को याद करते हैं। नंबर 2, 1876 के आसपास फ्रांस के एक क्वाइट टाउन पोइटिस में ब्लांच मोनियर नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक रिच और रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन अचानक वो लोगों के बीच दिखना बंद हो गई। सबने सोचा कि शायद उसने कहीं शादी कर ली है या छुप कर कहीं रह रही हो, लेकिन असली कहानी उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। 25 साल बाद 1901 में पुलिस को एक एनोनिमस लेटर मिला। लेटर में लिखा था कि मोनियर फैमिली एक लड़की को अपने घर के एक लॉक्ड रूम में बंद करके रखी हुई है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें मोनियर हाउस के एक अपर फ्लोर के लॉक्ड कमरे से एक हॉरिफाइंग सीन मिला। कमरा अंधेरा, गंदा और बदबू से भरा हुआ था, जहां वो लड़की ब्लांच मोनियर थी, जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसका वजन 25 से 30 किलो हो गया था। उसकी आंखें रोशनी के लिए सेंसिटिव हो चुकी थी, क्योंकि 25 साल से उसने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। पता चला कि उसकी माँ लुइस मोनियर ने उसे 25 साल तक सिर्फ इसलिए लॉक करके रखा था क्योंकि ब्लांच एक लॉयर से प्यार करती थी, जो उनके सोशल स्टेटस का नहीं था। माँ को लगा कि ये उनके फैमिली के इज्जत के खिलाफ है, इसीलिए ब्लांच को 25 साल तक एक कमरे में बंद रखा गया। उसे सिर्फ थोड़ा सा खाने को दिया जाता था। जब ब्लांच को रेस्क्यू किया गया तो वो मेंटली और फिजिकली टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके भाई को अरेस्ट किया गया, लेकिन टेक्निकलिटीज की वजह से वो भी छूट गया। ब्लांच जिंदा रही, लेकिन बाकी जिंदगी उसने एक मेंटल असाइलम में बिताई। नंबर 3, 2012 में एक ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी जंप करेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी। उनका ये जंप स्पेस के बिल्कुल एज से होने वाला था। 14 अक्टूबर 2012 को फेलिक्स एक स्पेशल हीलियम बलून में बैठकर अर्थ के सरफेस से 39 किलोमीटर यानी 1,28,000 फीट ऊपर गए। ये हाइट इतनी ज्यादा थी कि वहाँ से अर्थ गोल दिखाई देने लगती है, जैसे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस से दिखती है। उन्होंने एक स्पेशल डिजाइन प्रेशर सूट पहना था, जो स्पेस सूट जैसा ही था, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी और टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। आखिरकार उन्होंने अपने कैप्सूल से जंप कर दिया। वो हवा में 4 मिनट 19 सेकेंड्स तक फ्री फॉल करते रहे, बिना पैरासूट खोले। इस दौरान उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि फेलिक्स साउंड स्पीड को तोड़ने वाले पहले इंसान बन गए, बिना किसी व्हीकल के। उनकी टॉप स्पीड 1.25 मैक थी। ये एक साइंटिफिक मिशन भी था, जिसका गोल हाई एल्टीट्यूड जंप्स को स्टडी करना था, ताकि फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए इमरजेंसी स्केप सिस्टम बनाया जा सके। फाइनली उन्होंने पैरासूट खोला। फेलिक्स सेफली न्यू मैक्सिको डेजर्ट यूएसए में लैंड कर गए। ये पूरा मिशन लोगों ने लाइव देखा, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान थी। नंबर 4,
9th सेंचुरी में इथियोपिया में एक चरवाहा था जिसका नाम कार्डी था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां अजीब तरीके से एक्साइटेड हो गई हैं। वो इधर उधर उछल कूद कर रही थी जैसे उन्हें कोई नशा हो गया हो। कार्डी ने देखा कि वो सब एक पर्टिकुलर पेड़ के छोटी लाल बेरीज खा रही थी। क्यूरियस होकर उसने खुद भी उन बेरीज को टेस्ट किया। थोड़ी देर बाद उसने भी अपने अंदर एक अजीब एनर्जी फील की। कार्डी ने ये बेरीज ले जाकर पास के एक सूफी मॉनेस्ट्री के मॉन्क्स को दिखाई। पहले तो मॉन्क्स ने इन्हें शैतानी फल समझा और आग में डाल दिया, लेकिन जब उनका रोस्टेड बीन्स का अरोमा हवा में फैला तो उन्हें भी लगा कि शायद इसमें कुछ खास है। उन्होंने इन बीन्स को पानी में उबालकर एक ड्रिंक बनाई और देखा कि इससे उनकी रात की प्रेयर्स में उन्हें नींद नहीं आती थी और एनर्जी बनी रहती थी। असल में वो बीन्स कुछ और नहीं बल्कि कॉफी के पेड़ के फल थे, जिन लाल छोटे फलों को आज हम कॉफी बीन्स कहते हैं। उस समय धीरे धीरे ये सीक्रेट लोगों के बीच फैलने लगी और जल्द ही कॉफी पूरी दुनिया में फैल गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉफी के डिस्कवरी के पीछे बकरियों का एक अहम रोल था। नंबर 5, यूएसए के मिशिगन में रहने वाले स्टैन लैर्किन को एक रेयर हार्ट डिजीज थी जिसे फैमिलियल कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। इस बीमारी में दिल अचानक फेल हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर्स ने उसका दिल निकाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नया ट्रांसप्लांट तुरंत अवेलेबल नहीं था। पर इस समस्या को भी मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सुलझा दिया, जिसे आज एक चमत्कार माना जाता है। डॉक्टर्स ने स्टैन के शरीर में एक आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जिसका नाम सिनकार्डिया टोटल आर्टिफिशियल हार्ट था। ये कोई छोटी सी मशीन नहीं थी बल्कि एक पूरा सिस्टम था जो एक बैकपैक के साइज का था, जिसे स्टैन हर वक्त अपने साथ ले जाता था। ये मशीन कंप्रेस्ड एयर और पल्सेस के जरिए उसके शरीर में ब्लड पंप करती थी। इस बैकपैक का वेट लगभग 6 kg था, जिसे लेकर वो कॉलेज जाता, बास्केटबॉल खेलता और नॉर्मल लाइफ जीता रहा। ये सिचुएशन 555 दिन तक चली, जब तक फाइनली उसे एक रियल ह्यूमन हार्ट मिल गया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। नंबर 6, 25 जुलाई 2001 को केरला के इडुक्की और कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में लाल रंग की बारिश देखी गई। लोग शॉक में थे। कुछ लोगों ने इसे कलयुग का संकेत तक मान लिया और कुछ ने कहा कि ये किसी देवता का प्रकोप है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इस घटना से कंफ्यूज थे। पहले उन्हें लगा कि ये बारिश किसी वोल्केनिक इरप्शन के कारण हो सकती है, लेकिन उस वक्त कहीं भी कोई एरप्शन नहीं हुआ था। फिर सोचा गया कि पॉल्यूशन या किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री का केमिकल लीक हो गया होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उस रेन वाटर का टेस्ट किया गया तो पानी के अंदर लाल रंग के छोटे छोटे सेल्स मिले। इन सेल्स के पास कोई डीएनए नहीं था, फिर भी ये रिप्रोड्यूस कर रहे थे, यानी अपनी संख्या बढ़ा रहे थे। इस डिस्कवरी के बाद कुछ साइंटिस्ट ने एक बोल्ड थ्योरी दी कि शायद ये एलियन ओरिजिन के सेल्स हो सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स जैसे गॉडफ्री लुई ने सजेस्ट किया कि हो सकता है कोई माइक्रो मेटियोराइट या कॉमेट केरला के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ हो, जिसमें ये एलियन सेल्स थे। उस इम्पैक्ट के बाद एटमॉस्फेयर में इनका स्पीयर्ड हुआ और बारिश के साथ वो जमीन पर गिरे। ये थ्योरी काफी कंट्रोवर्शियल थी। अजीब बात यह है कि आज भी इसका कोई 100% कंफर्म एक्सप्लेनेशन नहीं है। नंबर 7, सर्बिया के एक आदमी बॉगडन का कहना था कि उसके बॉडी में एक ऐसी अजीब क्वालिटी है जिससे मेटल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्पून, नाइफ्स, कॉइन्स और फोन्स तक उसके स्किन पर चिपक जाते हैं बिना किसी ग्लू या टेप के। बस वो शर्टलेस खड़ा होता और लोहे की छोटी बड़ी चीजें उसकी चेस्ट, पीठ या हाथों पर चिपक जाती, जैसे उसकी बॉडी एक छोटी सी मैग्नेट हो। लोकल न्यूज और टीवी चैनल्स ने उसका वीडियो दिखाया। रिपोर्टर्स ने देखा कि जब वो छोटी स्पून को अपने चेस्ट पर रखता था वो गिरती नहीं थी, चिपकी रहती थी और बिना गिराए वो चल भी लेता था। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस घटना को क्लोजली देखा तो उन्होंने कहा कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड का काम नहीं है, क्योंकि मेटल ऑब्जेक्ट्स मैग्नेटिक नहीं थे, वो स्टेनलेस स्टील थे।
थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि ये स्किन की अनयूजुअल थिकनेस हो सकती है, जैसे किसी का बॉडी सरफेस थोड़ा स्टिकी हो तो हल्का ऑब्जेक्ट चिपक सकता है। लेकिन चाहे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ भी हो, सर्बिया का बॉगडन लोगों के लिए एक अजीब और इंटरटेनिंग इंसिडेंट बन गया। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट में जरूर मेंशन करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।